सो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने पाकिस्तानी फूड ट्रक का खाना ट्राई किया। मज़ा पाकिस्तान वाला था या नहीं, मिर्चें पाकिस्तान वाली ज़रूर थी, बट आई थिंक पाकिस्तान का मज़ा सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलेगा। अब एक डिफरेंट टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर इंसान को ही ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो उसे आने वाली मुश्किलात का सामना करना सिखाए। इमरान सदीकी इस वक्त हमें मिलवा रहे हैं फिल्म जर्नी मैन के कुछ किरदारों से जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बग़ैर किसी मुआवजे के अपनी खुशी से ऐसे नौजवानों की रहनुमाई करते हैं जिन्हें कामयाबी की राह दिखाने वाला और कोई नहीं होता। जिंदगी में हर इंसान को एक ऐसे शख्स की ज़रूरत पड़ती है जो आपकी रहनुमाई के अलावा आपको हिदायत भी मुहैया कर सके, और ऐसे ही शख्स को हम कहते हैं मेंटोर या सरपरस्त। कभी कभार मेंटोर्स आपके वालिदैन भी हो सकते हैं और कभी कोई ऐसा शख्स जिसको आप पहले से नहीं जानते हो, बस वो आपको सुन और समझ सके। यही मैसेज है चार्ली बोर्डन की फिल्म जर्नी मैन का। इस फिल्म के जरिए चार्ली कोशिश कर रहे हैं कि वालिदैन अपने बच्चों की जिंदगियों में वापस आ जाएं। जर्नी मैन फिल्म के डायरेक्टर चार्ली बोर्डन का कहना है कि वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी नौजवान नस्ल के साथ क्या हो रहा है, नौजवानों पर मीडिया का क्या असर पड़ रहा है, और इसके अलावा वालिदैन के बीच तलाक होने से बच्चों पर किस तरह के असरात मुरतब होते हैं। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे हफ्ते में तकरीबन 50 घंटे टीवी स्क्रीन्स के सामने गुजारते हैं, और इसके बरक्स सिर्फ आधा घंटा अपने वालिद या वालिदा के साथ, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत सी ज़हनी महरूमियाँ पैदा हो रही हैं, क्योंकि बच्चों की नशोनुमा चीज़ों को महसूस करने से होती है, न कि सिर्फ चीज़ों को देखने से। The thing that the boys need so much is to be listened to, accepted and admired. And चार्ली बोर्डन ने कहा कि लड़कों और लड़कियों दोनों को इसकी ज़रूरत है कि कोई इन्हें कबूल करे, इन्हें पसंद करे, इन्हें प्यार दे, और जब आप बच्चों को खुले जहनों से देखेंगे तभी आप इन्हें समझ पाएंगे। And that blessing is so much of what boys are hungering for and girls. जर्नी मैन दो ऐसे लड़कों की कहानी है जो बचपन में ही अपने वालिद खो बैठते हैं और गलत रास्ते पर भटक जाते हैं, मगर कुछ मेंटोर्स इनकी जिंदगियों में आकर इन्हें वापस कामयाबी की जानिब ले जाते हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चों को जरूरत है कि कोई इनसे बात करे, इनकी सुने और इन पर रोब और दबाव डाले बगैर इनकी सलाहियतों पर यकीन रखे। जर्नी मैन जैसी फिल्म्स मर्दों को इस बात का एहसास दिला रही हैं कि हर नौजवान को रहनुमाई की ज़रूरत है, और रहनुमाई सिर्फ बातचीत के अलावा कभी कभार किसी की बात सुन के भी की जा सकती है, क्योंकि हर इंसान को इस चीज़ की ज़रूरत है कि उसकी आवाज़ सुनी जा सके। ज़रा सोचें, आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर आया होगा जिसने बिना किसी जवाज़, मुआवजे या गर्ज के आपकी मदद की हो। I sure hope that through the work that Voice of America is doing and चार्ली ने इस बात पर भी जोर दिया कि जहां अमेरिका इराक में जंग कर रहा है, इसके बरक्स अमेरिका में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो तमाम इंसानियत से मोहब्बत करते हैं और ऐसे लोगों का भी ख्याल रखते हैं जिनका इनसे कोई ताल्लुक ना हो। wholeness in our neighbors and in our kids. I hope that they get a chance to see that too. लोग कहते हैं कि कोई भी इंसान बुरा पैदा नहीं होता, इसके इर्द गिर्द के हालात इसे ऐसा बना देते हैं। आज हम आपको उन नौजवानों से मिला रहे हैं जिन्होंने फिल्म जर्नी मैन बनाने में एक अहम किरदार अदा किया है। इन लड़कों में से बेशतर का ताल्लुक बॉयज टू मैन मेंटोरिंग ग्रुप से है, जो अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स में मेंटोर्स या नौजवानों को सही रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। It's just a very emotional experience. It's very invigorating. इनसे मिलिए, ये हैं बेन। बॉयज टू मैन को ज्वाइन करने से पहले इनकी जिंदगी एक तूफान से गुजर रही थी। बेन का कहना है कि अगर आप किसी से गुस्से होकर इसे जान से मार देते हैं तो ऐसा करने से पहले जरा सोचें कि इस कत्ल के बाद आपका क्या बनेगा, और वो जिसे आपने कत्ल कर दिया है उसके खानदान पर क्या गुजरेगी। It's just not the right thing to do. और ये हैं क्रिस, जिनकी पिछली जिंदगी इनके साथी बेन से मिलती जुलती गुजरी है, या फिर बेन से भी बुरी। And the message that I like to send. क्रिस कहते हैं कि इनका पैगाम यही है कि अगर कोई नौजवान ये सोच रहा है कि दुनिया में इसका कोई नहीं, तो मैं इसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं इनके लिए वो सरपरस्त बन सकता हूँ जो मुझे मिला। Take them out and go ball game. ये हैं इयन। शक्ल से तो ये बहुत छोटे लगते हैं, मगर इनकी जिंदगी भी एक अजीब व गरीब हलचल से गुजर चुकी है और इनको हर किसी से बिला किसी जवाज के लड़ने का शौक था। I can actually say I've went
ईएन का कहना है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम ने इनको बिल्कुल बदल दिया है और इनकी ज़िंदगी में सब्र और तहम्मुल के अलावा एक ठहराव आ गया है, और इसका क्रेडिट ईएन अपने मेंटोर जेफ को देते हैं। And I'm just like a lot more calm. ईएन के मेंटोर जेफ ने ईएन के साथ 2 साल गुजारे हैं और बकौल इनके इन्होंने ईएन को सिर्फ सुना है। So what's left? जेफ का कहना है कि कभी कभार मेंटोर्स उल्टा मेंटीज से सीखते हैं। ये हैं क्लॉड, जो वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर मुख्तलिफ ग्रोहों के साथ पले बढ़े और बॉयज टू मैन मेंटोरिंग प्रोग्राम के बाद अब अपनी कॉलेज डिग्री हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। You know, the change is overwhelming to me when I think about it, knowing where I come from. क्लॉड का कहना है कि जो तब्दीली मुझ में आई है मैं इसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, और मुझ जैसे लड़के के लिए कॉलेज डिग्री हासिल करना यही इस बात की गवाही है कि मेंटोरिंग प्रोग्राम्स कामयाब हैं। क्लॉड के मेंटोर स्टीव का कहना है कि नौजवानों की मदद करने के लिए इन्होंने कभी भी रंग और नस्ल को मद्देनजर नहीं रखा। Utterly, it's all about encouragement. स्टीव ने मजीद कहा कि भूले भटके नौजवानों को सिर्फ हौसला अफजाई की जरूरत है और ये याद दिलाने की कि कोई इनका ख्याल करता है और इन पर भरोसा रखता है, चाहे कुछ भी हो जाए। असल मर्द वो है जो अपने अंदर की आवाज सुने और इसे समझने की कोशिश करे ताकि अपने साथ साथ दूसरों को भी कोई फायदा पहुंचा सके। इमरान सिद्दीकी, उर्दू VOA, वाशिंगटन। पाकिस्तान से अमेरिका आने वाले बहुत से वालिदैन की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करें कि वो कल को एक पाकिस्तानी अमेरिकन होने के चैलेंज से बखूबी निमट सकें। इस बारे में अमेरिका में यंग पाकिस्तानीज़ क्या सोचते हैं, इस पर एक दिलचस्प और इन डेप्थ फीचर हम आपके लिए ला रहे हैं कुछ ही दिनों में, जिसका नाम है जनरेशन नाउ। मेरी जनरेशन है जो करेगी चेंज। मुझे तलाश है उन दोस्तों की। Everybody's the same, everybody's Pakistani. हमारे अंदर वो पाकिस्तानी I guess जज्बा you could say है। उन असातिज़ा की। The student who comes out of my classroom participates in what I do. और उन वालिदैन की जो बड़ी खूबसूरती से ये नौजवान नस्ल को पूरी लगन के साथ आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे हैं। मतलब हालात ऐसे हो गए कि वो बच्चे जो हैं वो उस सने बुलूगत को तो पहुंच गए हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी अपनी महसूस नहीं कर पा रहे। There is judgment and judgment on both sides. वो तो अमेरिका से है, उसको क्या पता है, वो तो मैकडॉनल्ड्स खाता है। Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. हमारे साथ मौजूद है मदिया हमीद, जिनकी कहानी आप देखेंगे जनरेशन नाउ में। मदिया, वेलकम टू द शो। थैंक्स फॉर हैविंग मी। ये बताइए कि जनरेशन नाउ में ऐसा कौन सा चैलेंज है जो आप फेस करी हैं जो हम देखेंगे? आप अक्सर आप इससे गुज़र चुकी हैं, आपको पता है कि इधर जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं वो अपना सब कुछ पाकिस्तान छोड़ कर आए हैं। इसी तरह मेरे वालिदैन हैं, मेरे वालिद खालिद हमीद, जिन बहुत नामवर एक शख्सियत है पाकिस्तान की, तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं मेरे जो नाना नानी दादा दादी हैं उन्होंने उन कहानियों से बड़ा किया है, पाकिस्तान बनने की कहानियों से, उनकी जो हिजरत की कहानियाँ थी उन सब से हम बड़े हुए हैं। तो उन सब को पापा ने और अम्मी ने हम सब के लिए सिर्फ हमारी पढ़ाइयों की वजह से सब कुछ छोड़ कर आ गए, जबकि उनका दिल और जान सब पाकिस्तान है। और इसी हम भी जब इधर आए और इधर बड़े हुए, ये तो हम जानते तो हैं हमारा दिल तो पाकिस्तान में है, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन जब इधर आते हैं तो हम हमेशा पाकिस्तानी कहलाते हैं। डिफरेंट रियलिटी को डिफरेंट रियलिटी है। जिस तरह हमने ये बात की कि जब वो पाकिस्तान से आए उनकी कहानियाँ कुछ और थी, आपकी कहानी कुछ और है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं ख़ास तौर पे उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जनरेशन गैप का। आपको लगता है, जैसे हमने देखा भी इसमें कि आप अपने फादर से बात करी हैं, क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान जो जनरेशन गैप है उसको वो अहमियत दी जा रही है एज अ प्रॉब्लम यहाँ पे जो उसे मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं दी जा रही। यही जो आइडिया था इमरान सिद्दीकी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो खालिद हमीद के पास लेके गए थे, मेरे वालिद के पास लेके गए थे कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको अहमियत नहीं दी जा रही और इसके बारे में एक शो करना चाहिए। तो वो जो ये ओरिजिनली हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एक ये कॉन्वर्सेशन होगी एक बाप बेटी के दरमियान कि
ये क्यों नहीं हो रहा। कभी कभी हम एहतराम में काफ़ी चीज़ें छुपा लेते हैं। कभी कभी पाकिस्तान में ये महसूस करती हूँ कि ये जब भी आप कोई सवाल उठाते हैं पेरेंट्स से करते हैं तो वो बदतमीज़ी समझी जाती है, जबकि जब हम अमेरिका आए तो वो सारी जो बातें हैं वो इंकरेज की जाती हैं, क्योंकि सवाल पूछना आपके लिए मतलब आपकी लर्निंग का हिस्सा है। बिल्कुल। ये बताइए कि जो लोग ये शो देखेंगे जनरेशन नाउ, क्या चाहती हैं आप कि वो इससे क्या सीखें, क्या मैसेज लें वो इससे? देखिए ये शो जो है ये सिर्फ पहला हिस्सा है। अभी एक कदम हमने लिया है कि ये हम सिर्फ अभी कॉन्वर्सेशन शुरू करना चाह रहे हैं, लोगों को कुछ बताना चाह रहे हैं कि ये सवाल उठाएं, ये बातें करें, अपने वालिदैन के साथ शुरू करें, घर में बैठ के करें, सवाल पूछें, एहतराम के साथ पूछें लेकिन ज़रूर पूछें, और कोशिश करें कि जो सारी जनरेशन्स हैं पिछली, हमारी और जो आने वाली नस्ल है, हम सब मिल के काम करें। सिर्फ पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है और अभी हमारे पास ये वक्त नहीं है कि हम ये सोचें कि कौन किससे बात कर रहा है नहीं कर रहा। अभी हम सबको इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ करना है, तो इसलिए वी नीड टू थैंक यू वेरी मच मदीहा। सो हमारा ये शो जनरेशन नाउ आप कुछ ही दिनों में देखेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, और अमेरिका में अब टैटू बनवाना ही नहीं बल्कि उसे ख़त्म कराना भी एक बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है। इस बारे में एक रिपोर्ट हम आपके लिए ला रहे हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।